नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष नितेश पटेल जी का प्रदेश दौरा चल रहा है। बिहार प्रदेश के सभी जिलों में दौरा चल रहा है, जहां आज सीतामढ़ी में युवा जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता संवाद चल रहा है। और इस अवसर पर सीतामढ़ी के पूर्व सांसद राम कुमार शर्मा जी, जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह कुशवाहा जी, महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष कामनी पटेल सहित युवा जदयू के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। और इस अवसर पर युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष नितेश पटेल जी पहुंचे हैं। क्या कहेंगे सर, प्रदेश दौरा चल रहा है आपका? सबसे पहले तो माता जगत जननी के धरती पे आकर के अपनी पार्टी के युवा प्रकोष्ठ के तरफ से अपने युवाओं के साथ संवाद स्थापित करने आए हैं। और हमारा मुख्य लक्ष्य है कि अपने पार्टी और अपने नेता के जो विचार हैं, जो उनके काम हैं, जो उनके आगे के लक्ष्य हैं, विपक्षी एकता के साथ साथ देश में जो बेरोजगारी, महंगाई, ये सब चीज़ जो युवा उससे परेशान हुआ है, उन सबको उनसे आगाह कराने आए हैं। उनको ये जागृत करने आए हैं कि आप क्यों जगें। आज इस देश में जहाँ सीता माता को लोग पूजते हैं और उसी देश में आज की पहलवान बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है और वो देश देख रहा है। और देश के नेता जो हैं 56 इंच के सीना वाले जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनकी हिम्मत नहीं होती है कि एक सांसद को उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर होता है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है। एक तरफ देश में आप कहते हैं कि आप गांधी के देश को आप गोडसे गोडसे को आप सपूत कहते हैं, उन्हीं के सांसद है, बिहार के सांसद हैं। इसी चंपारण से हम जब आ रहे थे वहाँ के युवाओं को आगाह भी किया। गिरिराज सिंह ने बयान दिया कि गोडसे जो हमारे सपूत हैं, तो उस कपूत की परिभाषा क्या होगी गिरिराज सिंह जी? और आप प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं, आप जब जाते हैं विदेश दौरे पे तो क्या कहते हैं, आप गांधी के देश से आए हैं या गोडसे के देश से आए हैं? हिम्मत प्रधानमंत्री जी तो बताइए जनता को कि गोडसे का देश से कह के आते हैं। तो एक तरफ आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। देश में उन्माद फैलाना उन्हीं का काम है। राम के नाम पे, राम हमारे भी थे, राम सबके हैं। आप उनकी बपौती नहीं है कि नहीं, कि जो आप उनके साथ लेकर चलते हैं। सीताराम इस देश की पहचान है। और लेकिन यहाँ पहचान हिंदू मुस्लिम सिख चाहे सबका मजहब है। तो युवाओं को जागृत करने आए हैं कि इस देश में अमन चैन भाईचारे के साथ हम लोग यूनाइट होंगे। और जो हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, जो हमारे भविष्य को खा गया, मैं ही नहीं कह सकता खा जाएगा, खा गया। 11-10 साल में जो 10 उन्हीं के साथ तो सरकार में थे, केंद्र में सरकार थी, आप उन्हीं के साथ भाजपा के साथ सरकार में चला रहे थे 17 सालों से। नीति और सिद्धांत के साथ हमने कभी भी समझौता नहीं किया। हमारे नेता ने कभी नीति और सिद्धांत के साथ समझौता नहीं किया है। हम जब अलग हुए थे तो भी कुछ नीति थी, जब साथ हुए थे तो आपने उन्हीं के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे थे कि रेड पे रेड करवाए जा रहे थे, वो साजिशें होती हैं और कुछ लोगों के द्वारा फिर पार्टी में गठबंधन हुआ। लेकिन हुआ क्या? हम सवाल पूछना चाहते हैं कि 18 करोड़ देने वाली सरकार क्या 18 लाख भी नौकरियों को दिया? और हर साल आप 2 लाख नौकरियों को आप काटे जा रहे हैं, लिस्ट से ही बाहर करने जा रहे हैं। मतलब बेरोजगारी की सूची में ना दर्ज हो, ताकि बेरोजगारी का लिस्ट लंबा चौड़ा ना हो जाए। 20,000 करोड़ का विपक्षी एकता की मीटिंग 27-23 तारीख में होने वाला है, क्या कहेंगे? विपक्षी एकता की पहल जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने की है, माननीय नेता ने जिस प्रकार की है, याद होगा कि जब जेपी जगह थे तो देश में एक बदलाव आया था। आज नीतीश जगह हैं, देश में बदलाव आएगा। हम युवाओं का भविष्य बदलेगा, हम युवाओं को रोजगार मिलेगा। हमारे देश में जो राष्ट्रवाद का मुद्दा है, जो देश में चीन घुस रहा है, उसको रोका जाएगा, धकेला जाएगा। देश में जीडीपी बढ़ेगा, भ्रष्टाचारी के साथ न्याय होगा, जो भ्रष्टाचारी होगा उसके साथ कानून के सलाखों के पीछे होंगी। और नीतीश कुमार, ये समाज हित की बात है, ये देश बचाने की बात है, संविधान बचाने की बात है। लोकतंत्र खतरे में है, आपका चौथा स्तंभ लोकतंत्र की मीडिया आप खतरे में है, हम खतरे में, पूरा समाज खतरे में। इससे बचने की जरूरत है और इसके लिए मुख्यमंत्री जी पहल कर रहे हैं। कोई प्रधानमंत्री की लालसा नहीं है। बाकी वक्त के साथ विपक्षी पार्टियों को जो 23 तारीख की बैठक होगी, ऐतिहासिक दिन होगा बिहार के लिए कि बिहार फिर से अंगड़ाई ले रहा है और देश की दिशा और दशा बदलेगा। इस अवसर पर जदयू नेता सीतामढ़ी के सांसद राम कुमार शर्मा जी पहुंचे हैं। सर, प्रधानमंत्री बनाएंगे नीतीश जी? निश्चित रूप से देश में सबसे बेहतर अनुभवी व्यक्ति राजनीति में आज कोई है तो उसका नाम नीतीश कुमार है। तो निश्चित रूप से जनभावना को कद्र करते हुए आने वाले चुनाव में आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा और अगला प्रधानमंत्री निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी बनेंगे। भाजपा वाले कह रहे हैं कि नीतीश कुमार भार हैं बिहार के। नीतीश जी क्या हैं? भार हैं बिहार। नीतीश कुमार जी भार नहीं हैं। नीतीश कुमार जी कहते हैं वही करते हैं। नीतीश कुमार जी मन की बात नहीं करते, वो काम की बात करते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार सिर्फ मन की बात करते हैं, काम की बात नहीं करते हैं। इसलिए निश्चित रूप से उनका जो आरोप है वह निराधार है।
आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार को कितना दिया है। आप खुद पढ़े लिखे लोग हैं, आपको पता होना चाहिए कि 2005 से पहले कहाँ था बिहार और आज 2023 में कहाँ है बिहार। और 2024 के आने वाले समय में कोई कहता हो कि नीतीश कुमार जी बाहर हैं तो दुर्भाग्य है उनके सोच का। आप सोच सकते हैं कि कहाँ था बिहार और कहाँ है बिहार। इसलिए नीतीश कुमार जी के विषय में यह कहना बहुत ही अशोभनीय बात है। जदयू आपको फिर से मौका देगी लोकसभा के लिए सीतामढ़ी से? निश्चित रूप से हमारी पार्टी बेहतर पहल कर रही है पूरे देश में और उस पार्टी के हम राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो आप समझ सकते हैं हमारे नीतीश कुमार जी, हमारे नेता जो चाहेंगे वही होगा। महागठबंधन का परचम सीतामढ़ी में लहराएगा और यदि जनता दल यूनाइटेड हमको मौका दिया तो निश्चित रूप से लड़ेंगे। फिर से मतलब फतह करें? निश्चित रूप से निश्चित परचम लहराएगा। महागठबंधन का परचम लहराएगा, जनता दल यूनाइटेड का परचम लहराएगा। और इस अवसर पर जदयू के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह कुशवाहा जी हैं। की लड़ाई में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने चंपारण की धरती को चुनने का काम किया। जेपी ने भी जब दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ी तो बिहार के नौजवानों को, युवाओं को एकत्रित करके लड़ाई लड़ने का काम किया है। और इस बार आदरणीय नेता और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार ही नहीं बल्कि देश के नौजवान अंगड़ाई ले रहा है, परिवर्तन की लहर है। और हम नहीं, हमारे नेता नहीं चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बने, लेकिन देश के करोड़ों लोग जो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं, जो संविधान में विश्वास करते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण और बाबा साहब अम्बेडकर के साथ साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी में विश्वास करते हैं, वैसे हजारों लोग चाहते हैं, करोड़ों लोग चाहते हैं कि इस देश के मात्र एक समाजवादी नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी हैं, जिनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्पित है। और ये युवा संवाद कार्यक्रम जो बिहार में युवा जनता दल यू के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री नीतीश पटेल जी जो घूम रहे हैं और बिहार में ही नहीं बल्कि देश में भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह ने घूम घूम कर कहा था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे। लेकिन उस रोजगार को उन्होंने क्या किया, वो युवाओं का ठगने का काम किया है। और नीतीश पटेल जी के नेतृत्व में पूरा बिहार के लोग, युवा संघर्ष कर रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं। और यह दौरा युवा संवाद कार्यक्रम भाजपा के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा, आखिरी कील साबित होगी। तो चलिए इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। युवा जदयू का कार्यक्रम चल रहा है, जहां युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश पटेल, सीतामढ़ी के पूर्व सांसद रामकुमार शर्मा जी, सीतामढ़ी जिला जदयू के अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह कुशवाहा जी के नेतृत्व में युवा जदयू कार्यक्रम चल रहा है।